किला माल सलामी उधर में चिमनी भट्टा एक कोई है, उसके बगल में जस्ट ब्रिज बन रहा है, उसी के नीचे में जाकर के हम लोग गंगा के करीब अंदर में जाकर के देखे तो लाश वहाँ पे जो शर्ट पीला शर्ट पहना हुआ था, ब्लू जींस था, तो उसमें दूर से देखने से पता चला। जब करीब जाने के बाद तो पहचान हो गई। अब पटना के बाद पटना में उनका लोकेशन 10:46 में गांधी मैदान में इको पार्क के पास देखा गया और उसके बाद टेम्पू में बैठने के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ गए हैं। उसके बाद से उनका लोकेशन नहीं मिल रहा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बिहार के नालंदा से अचानक एक युवक के लापता और उसके बाद उसके हत्या के मामले में अब नया रूप ले लिया है। दरअसल ये मामला अपहरण का बताया जा रहा है, जिसमें उसकी हत्या कर दी गई है। अब ये पूरा मामला पटना तक चला आया है, जहां पटना मेडिकल में उस बॉडी का, उसके मिले हुए बॉडी का अंत परीक्षण कराया जा रहा है, जिसके बाद ही ये तय होगा कि आखिरकार इस मामले की पूरी क्या सच्चाई है। बहरहाल अगर देखा जाए तो इस मामले में नालंदा के पूर्व विधायक अनिल कुमार उनके रिश्तेदार हैं और आकर्ष कुमार का इसमें निर्मम हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। एक अपहरण के बाद हत्या का मामला आ रहा है सामने, क्या पूरा मामला और कौन लगते हैं आपके? 1 तारीख को मेरे ही साले के लड़के हैं। 1 तारीख को वो लोग बिहार शरीफ से पटना आए थे और पटना के बाद पटना में उनका लोकेशन 10:46 में गांधी मैदान में इको पार्क के पास देखा गया और उसके बाद टेम्पू में बैठने के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ गए हैं। उसके बाद से उनका लोकेशन नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा था यहाँ पहुँचने के बाद कि माँ हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, चार्ज नहीं है। तो हमारा जो दोस्त है वो सुमंत नाम का, उसके नंबर पे आप कॉल करना, उसी पे बात होगी। जब उस नंबर पे 1 बजे लोग कांटेक्ट करने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं तो गया ही नहीं, मैं फिसल गया था और बख्तियारपुर में केले पे और मैं गिर गया, चोट लग गया, तो हम पटना नहीं गए हैं, वो अकेला गया है। बट हम लोग जब इसको खंगालने लगे तो सीसी कैमरे में दोनों साथ साथ दिखा और टेम्पू पे बैठते हुए साथ दिखा। उसके बाद यहाँ से वो लड़का फरार हो जाता है। 2 तारीख को 3 तारीख को लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं परिवार के लोग और वो उसका मोबाइल उसके मामा के पास मिलता है। वो बोलता है कि ये हमारा भांजा आकर के मोबाइल हमको दिया, उसके बाद चला गया है, कहाँ मुझे पता नहीं। लेकिन हम लोगों को संदेह जब 1 तारीख को ही हुआ कि मोबाइल आखिर वो उठा नहीं रहा है, सही जवाब नहीं मिल रहा है, उसका मोबाइल कहीं डिस्चार्ज भी था तो कहीं जाता तो चार्ज करता तो ऑन करता, लेकिन एकदम कंप्लीट मोबाइल ऑफ है। हम लोगों को भी इसकी जानकारी मिली तो हम लोगों ने कहा कि तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करो। बिहार शरीफ थाने में इसकी रिपोर्ट रात में की गई और 2 तारीख को थाने में रिटन रिपोर्ट किया गया। उसके बाद से हम लोग निरंतर उसमें लगे हुए हैं। पुलिस उसको उस रूप में देख रही थी और लड़का जाकर के फिर जब 4 तारीख को पकड़ाता है तो बताता है कि हम लोग आए थे और वो बात करते किसी से और जेपी सेतु पर गंगा में कूद गया, हमसे 10-15 फीट का आगे चल रहा था, जो ये विश्वास योग्य नहीं था। दूसरा बता रहा था जहाँ पे, वहाँ दूसरा और तीसरा पिलर जो इधर से हम लोग जाते हैं उधर हाजीपुर की तरफ, तो वहाँ पे नौका लगा रहता है, बोट लगा रहता है, हमेशा लोग घूमने वाले होते हैं और दिन के 10:30 या 11 बजे के आसपास का वो टाइमिंग बता रहा था। तो हम लोग वहाँ भी जा कर के रेकी किए, नालंदा की पुलिस, वहाँ से हम लोग उनको साथ लिया और हम लोग निरंतर ये करने के बाद जब लगा तब हम लोगों ने यहाँ पे एसएसपी से बात की। एसएसपी ने अपना सिस्टम को यहाँ हम लोग को दिया। हम लोगों को यहाँ पे जब खंगालने लगे तो सीसी कैमरा में दोनों लड़के यहाँ साथ दिख गए। तब 4 तारीख को वो दोनों को हम लोगों ने मिल करके अपने से कस्टडी में लिया और तब पुलिस को हैंड ओवर किया उसके मामा को। मामा को जब लिया तब वो भांजा को बुलाया, तब वो आया। उसके बाद तब ये कहानी बताया कि यहाँ से छलांग लगा दिया है। तो 1 तारीख से 4 तारीख तक वो कोई रिपोर्ट हम लोग को नहीं कर रहा है, बरगलाता रहा। और पुलिस इस मामले को, उसके बातों को जब वो बोला ढूंढना है, खोजना है, उस मामले में हम लोग लगातार निरंतर लगे रहे। आज कल फिर एसपी से बात हुई। कल हम लोगों ने मांग किया कि आप वहाँ से एसडीआरएफ के लिए आप रिक्वेजिशन करिए। हम लोग तब यहाँ से बात कराए। उसके बाद जब आपदा विभाग से जब लिया, आज एसडीआरएफ का 2 बोट लिया, दोनों किनारे से जाते जाते सब कहाँ से मिला सर? वहाँ पे जाके सब कहाँ से मिला? सब मिला माल सलामी उधर में चिमनी भट्टा एक कोई है, उसके बगल में जस्ट ब्रिज बन रहा है, उसी के नीचे में जाकर के हम लोग गंगा के करीब अंदर में जाकर के देखे तो लाश वहाँ पे जो शर्ट पीला शर्ट पहना हुआ था, ब्लू जींस था, तो उसमें दूर से देखने से पता चला। जब करीब जाने के बाद तो पहचान हो गई। वहाँ जब पहुँचने के बाद हम लोगों ने पुलिस को बुलाया, लोकल पुलिस वहाँ से गई और वो नालंदा पुलिस तो साथ थी ही, एक आईओ जो थे,
उनको जब हम लोगों ने बॉडी निकाला तो देखते हैं उसका पेट फाड़ा हुआ है और इस बाह में रस्सा जो ताड़ मोटा वाला होता है वो दो करके डबल करके यहाँ पे ताड़ बंधा हुआ है और उसका वो पूरा गंजी में भी अभी तो और सामने आएगा, गंजी ब्लड से भींगा हुआ। वो जब हम लोगों ने देखा फिर एसपी को हम लोगों ने फ़ोन किया, नालंदा एसपी को बताया है, डीएसपी से भी बात हुई है, वहाँ के इंचार्ज से बात हुई है। और ये सीधा सीधा ये लगता है कि अब यहाँ बिहार में राज कानून का राज नहीं जंगल का राज है और यहाँ पे कोई अगर कोई सूचना देता है तो उस पर नोटिस लेने के बजाय उसको दूसरे तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। अपहरण करके हत्या किया गया है। बिल्कुल, ये तो आप खुद देखेंगे, आपको भी हम पिक दे देंगे। कोई अगर छलांग लगाएगा या कैसे भी नदी में डूब जाएगा तो हाथ में ये ताड़ नहीं होगा और 10-10 फीट का लंबा 2 ताड़ है बंधा हुआ यहाँ पे और उसके बाद पेट फटा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है क्या। कारण क्या लगता है, कारण क्या है? कारण हमें तो यही चीज़ तो अब पुलिस उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। हम तो शुरू से दे रहे हैं कि कौन व्यक्ति उसके साथ गया है, उसको पकड़ के भी हम लोग दे दिए, लेकिन आज 9वां दिन है, पुलिस उससे इस बात को उगलवा नहीं पाई। पुलिस इस बात को उसकी बातों को सत्य मान करके कि उसने छलांग लगा दिया। जब बॉडी पकड़ाया अगर और ताड़ बंधा हुआ है तो ये बात तो स्पष्ट हो गया कि उसकी हत्या की गई। सुमंत तो यही है कहेंगे कि जंगल का राज है, किसी को कानून का डर नहीं है। सुमंत कौन है? सुमंत वहीं का एक लड़का है जो इसके साथ रहता था, दोस्त के रूप में दोस्ती उसकी थी और उसने ही साथ आया था। इसको हुआ है उसके बाद बर्बरतापूर्वक उसी और ये बात जो किस्सा बता रहे थे, जो सिचुएशन बता रहे थे, और वो जो सुमंत लड़का है वो अभी कोई बात स्पष्ट नहीं करता, चाहे वो भय हो चाहे वो और कोई बात हो। और इसमें पुलिस की इस तरह की लापरवाही, प्रशासन की इस तरह की लापरवाही ये उजागर करती है। यह न केवल भ्रष्टाचारी बल्कि हत्या के मामले में भी ये बहरी सुनी सरकार है और ये कातिलों का साथ दे रही है, अपराधियों का साथ दे रही है। ऐसे सरकार को बने रहने का ये कातिलों की सरकार है, उसके साथ मामा उसके साथ एक और दोस्त छोटू नाम का, हम लोग सब डिटेक्ट करके दे रहे हैं, फिर भी पुलिस से उसमें डिटेक्शन पार नहीं लग रहा है। उससे पूछ करके ये पता नहीं कर पा रही कि घटना कहाँ किया गया और कैसे किया गया और क्यों। क्या लगता है कि पुलिस अगर एक्टिव रहती तो इनकी जान बच सकती? बिल्कुल, ये अपहरण के बाद उसकी निर्मम हत्या की गई है। जो आप बॉडी देखने से, वायर उसके हाथ में बंधा हुआ, वो सारे कुछ देखने से आप स्वयं कह सकते हैं। सर पुलिस इसमें कोताही बरत रही है तो कोई कुछ बड़े लोगों का हाथ है, क्या करेगी? अब यह जांच का विषय है, निश्चित रूप से हम लोग और इस मामले को उद्भेदन तो करना ही होगा। पुलिस से क्या मांग रहे हैं? हम लोग कभी पुलिस से एक ही मांग है कि जो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि वो लड़का इसको लेकर के गया है, अपहरण के बाद इसके साथ हो सकता है कोई अनहोनी ना हो जाए, वो अनहोनी के बाद आज बॉडी रिकवर हुआ है। अब पुलिस इसको अविलंब इस मामले का उद्भेदन करे और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अपना परिचय दे दीजिए। अनिल सिंह, पूर्व विधायक हिसुआ। जाहिर सी बात है, जिस तरह से ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है तो कहीं ना कहीं राजनीति पेच भी अब गर्म होते नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें तो साफ तौर पे पूर्व विधायक अनिल सिंह का कहना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं उसके अपहरण के बाद उसकी हत्या की गई है और सबको छुपाने के लिए गंगा नदी में फेंक दिया गया था, जिसकी तलाश लगभग अब पुलिस कर पाई है। लगभग 1-6 से लापता उसके शव को पुलिस आज बरामद की है, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने काफ़ी इस मामले में कोताही बरती है, वरना उनकी जान बच सकती थी। हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मामला अभी भी संदेहास्पद बना हुआ है, जिसमें कि अगर पेच देखा जाए तो ये मामला लापता होने से लेकर अपहरण तक से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।